ऑलराइट, सो चलिए अब बात करते हैं एसक्यूएल इन पीएल एसक्यूएल। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा ये है कि पीएल एसक्यूएल ब्लॉक्स में हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, और इन दिस वे हम लोग अपने ओरेकल डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो पीएल एसक्यूएल इटसेल्फ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है एंड अपने आप में इसमें बहुत सारी पावर्स है। लेकिन वो पावर्स कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग? डेटा के साथ। अब डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस टेबल से आएगा और उसको एक्सेस करने के लिए एसक्यूएल चाहिए, राइट? तो इन दिस वे हम लोग पीएल एसक्यूएल में एसक्यूएल क्वेरीज कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। और इसी तरीके से मतलब जो अभी हम लोग तरीके देखने वाले हैं, मेथड्स देखने वाले हैं, उस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम की मदद से रिट्रीव मतलब डेटा को रिट्रीव, एक्सेस, रीड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट एंड इन दिस वे जो भी डेटा हमारे डेटाबेस टेबल में स्टोर्ड है उसको मैनेज कर सकते हैं। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले तो कि पीएल एसक्यूएल में हम लोग कौन कौन से एसक्यूएल ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑपरेशन आप देख सकते हो, पहला तो है रिट्रीव डेटा, जिसके लिए हम लोग सिलेक्ट इनटू यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट एंड मर्ज डेटा जैसे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट इनटू के बारे में। ये क्या करता है? इट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल एंड स्टोर्स इट इनटू वन और मोर पीएल एसक्यूएल वेरिएबल। ओके, इसको अच्छे से समझने के लिए डायरेक्टली हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं। मैं अभी करेंटली एचआर वाले स्कीमा पे हूँ और एम्प्लॉयज़ वाली टेबल यूज़ करने वाला हूँ। ओके, एक सिंपल सी क्वेरी है मेरे पास, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101, मतलब एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इस क्वेरी को पहले रन करते हैं। रन किया तो आपने देखोगे एक यहाँ पे रिजल्ट आया जो कि है नीना, मतलब फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। मान लीजिए यही आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये वाली जो क्वेरी है या तो ये जो डेटा है, मान लो ये जो नीना जो नाम है वो आपको पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में यूज़ करना है, तो आप कैसे करोगे? ओके, अगर आप सोचोगे डायरेक्टली अगर मैं ब्लॉक में लिख दूँ तो चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, बिगिन एंड। ठीक है, और बिगिन और एंड के अंदर हम लोग ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ओके, मेक सेंस। और इसको मैं रन करता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे हमको एक एरर आ गया है एंड इट इज सेइंग कि एन इनटू क्लॉज इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे एक इनटू क्लॉज आपको देना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ने टॉपिक का नाम क्या था हमारा? सेलेक्ट इनटू। ओके, तो सेलेक्ट इनटू मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो हमारे पास इस क्वेरी के रन करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा था, हमको रन करके देखते हैं। तो एक सिंगल वैल्यू आ रही थी, ओके, जो कि एम्प्लॉय का नाम है। अब उसको मुझे एक्सेस करना है ना, तो मुझे ये रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, सिंपल डिक्लेयर, और वेरिएबल का नाम दे देते हैं लेट्स से वी नेम, और इसको एक डेटा टाइप varchar 50। ओके, दैट्स इट। एंड अपने एसक्यूएल क्वेरी में जो फर्स्ट नेम हम लोग एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपल सेलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू वी अंडरस्कोर नेम। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट इनटू यूज करते हैं। मतलब सिंपल है, जो फर्स्ट नेम हम लोग एक्सेस करेंगे ना टेबल से, उसको वी नेम वाले जो वेरिएबल है उसमें कॉपी कर दो या तो स्टोर कर दो। ओके, और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सो यू विल सी कि सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। ऑल्दो नीचे यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। रीजन क्या है कि भाई वेरिएबल में सिर्फ जो नाम है, ये जो नेम है वो स्टोर हुआ है। ठीक है, उसको प्रिंट करने के लिए आपको dbms आउटपुट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। dbms पुट लाइन, और यहाँ पे हम लोग सिंपल वी अंडरस्कोर नेम कर लेते हैं एंड लेट्स सी नाउ रन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे देखोगे नीना, मतलब जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक का जो हमारा आउटपुट है उसमें हम लोग ने जो एम्प्लॉय का जो नेम है उसको एक्सेस कर लिया। ओके, किसी और एम्प्लॉय का ट्राई करते हैं, जैसे कि 101 की जगह 102। ओके, इसको एक्सेस करते हैं, अपने ब्लॉक को रन करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे लेक्स, मतलब किसी दूसरे एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम आ गया। ओके, सो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल तो देख लिया, ठीक है, सेलेक्ट इनटू का। अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने डेफिनेशन पे। सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल एंड स्टोर्स इट इनटू वन और मोर पीएल एसक्यूएल वेरिएबल।
अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एसक्यूएल क्वेरी से हमने कुछ डेटा को रिट्रीव किया और उसको पीएल एसक्यूएल वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस तरीके से हम लोग ने एक्सेस किया वो डेटा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और नोट है, अ सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट मस्ट रिटर्न एग्जैक्टली वन रो। ओके, तो सेलेक्ट इनटू के लिए ये एक कंडीशन है, ओके, या तो लिमिटेशन है कि भाई जो आपकी सेलेक्ट क्वेरी है वो सिर्फ एक रो आपकी, ठीक है, रिटर्न करनी चाहिए रिजल्ट में। ओके, मान लीजिए आपके पास इस टाइप की अगर क्वेरी है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वे आर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 20। ओके, पहले तो सिर्फ ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं मैं। ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट में हमको 2 रो हमको, ठीक है, मिली है, मतलब आउटपुट में, तो क्या हम इस टाइप का कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अगर जैसे कि देखो डिपार्टमेंट आईडी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ना इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी की जगह, ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग पीएल एसक्यूएल ब्लॉक को रन करते हैं। सो यू विल सी क्या होता है रन। सो यहाँ देखोगे हमको एक एरर आ गया। सो एरर में आप देखोगे क्या आया, एग्जैक्ट फैच रिटर्न मोर देन द रिक्वेस्टेड नंबर्स ऑफ रोज। ओके, सो यहाँ पे एक से ज़्यादा रो है इसलिए ये आया। सो सिंपल सा है कि आपको याद रखना है कि जब भी आप सिलेक्ट इनटू यूज़ करो एक सिंगल रो आपका, ठीक है, रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एम्प्लॉय आईडी फिर से कर देता हूँ एंड अपने ब्लॉक को फिर से रन, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब फर्स्ट नेम आप रिट्रीव कर रहे थे ना एम्प्लॉयज टेबल से, तो वो किस टाइप की वैल्यू है, var वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, तो आपका जो भी वेरिएबल बनेगा ना पीएल एसक्यूएल में, वो सेम टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। ओके, वेरी सिंपल। अब जैसे कि मान लो यहाँ वी नेम में आप नंबर कर लेते हो, नंबर। ओके, सो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, सो आप देखोगे एक एरर आ गया, ठीक है, वैल्यू और कन्वर्जन एरर, कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन एरर। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो भी वेरिएबल है पीएल एसक्यूएल का वो, ठीक है, प्रॉपर डेटा टाइप होना चाहिए। या तो इसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो हम लोग ने वेरिएबल्स वाले सेक्शन में पढ़ा था, कि हम लोग यहाँ पे एंकर्ड डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, एम्प्लॉयज़ का टेबल का जो भी कॉलम है, सो हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट नेम, उसका परसेंटाइल टाइप यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो इसमें एरर के चांसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। पहले सारा सब कुछ क्लियर कर देता हूँ नीचे, इसको रन करते हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। चलिए इसी में एक और कंडीशन देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट किया या तो रिट्रीव किया, मान लीजिए इसके साथ साथ मुझे सैलरी भी रिट्रीव करना है। सो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल है, देखो फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी, इस टाइप से कर देता हूँ। पहले तो सिर्फ क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑल दो डिपार्टमेंट आईडी है बट मैं कॉलम का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से सैलरी आप कर सकते हो। ओके, नाउ सिंपल यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी। अब जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है, जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ वो रिटर्न करेगा, एक तो फर्स्ट नेम एंड सैलरी। अब 2 वैल्यूज़ को हमको यूज़ करना है तो उसके लिए हमको 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे सैलरी भी आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे v_salary एंड इसको भी डेटा टाइप हम लोग इसी तरीके से दे देंगे एम्प्लॉयज डॉट सैलरी परसेंटाइल टाइप। सो हमारा एक और वेरिएबल बन गया v_salary और हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी आ रहा है तो इसको इनटू किस में कर देंगे, v नेम कॉमा v_salary, दैट्स इट। एंड इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, v नेम है एंड इसमें डबल पाइप साइन यूज़ करके हम लोग v_salary भी हम लोग प्रिंट करवा देंगे साथ में। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ, इस ब्लॉक को रन। सो यू विल सी लेक्स और 17,000, मतलब एम्प्लॉय का नाम और उसका सैलरी दोनों आ गई है। किसी और एम्प्लॉय की ट्राई करते हैं, जैसे कि 103। ओके, एंड इसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस। सो यू कैन सी अलेक्जेंडर एंड 9,000। ओके, सो इस टाइप से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल्स वेरिएबल्स की मदद से एक्सेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो इन पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। ओके।